हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज का टॉपिक मॉड्यूल 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 1 में हम पिक कर रहे हैं हार्मोनिक फंक्शन। जैसे लास्ट वीडियो में सी आर इक्वेशन बेस्ड मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ सी आर इक्वेशन एनालिटिक प्रूफ करना था कि दे आर एनालिटिक विद द हेल्प ऑफ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करके। वो टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है इतना ही इम्पोर्टेंट हार्मोनिक फंक्शन है। यानी इस मॉड्यूल 4 में एनालिटिक फंक्शन सी आर इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सेम ऐसे ही हार्मोनिक फंक्शन किसी दिए गए फंक्शन को प्रूफ करना ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे इसको निकालना है, इसी फॉर्मेशन को लेते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं सबसे पहले हम इसमें समझाएंगे हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है और ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल कर्व्स किसी न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि द गिवन बोथ फंक्शन, दो फंक्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये बोथ द फंक्शन आर ऑर्थोगोनली। तो ऑर्थोगोनली के लिए क्या करना है, कैसे प्रूफ करना है, तो इसकी डिफाइनिंग फॉर्म इस वीडियो में लेंगे एंड देन फिर हम न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले डेफिनेशन, हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या है, पहले बुकिश लैंग्वेज को समझिए। एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। कोई भी फंक्शन अगर लाप्लास इक्वेशन जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी कोई फंक्शन, मान लीजिए यू कोई फंक्शन है, अगर वो इस लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सेटिस्फाई से मतलब क्या हुआ कि आप उस यू फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करें 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसी सेम फंक्शन यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करें 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड फाइंड करें वैल्यू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, और उन दोनों को ऐड करें और ऐड करने के बाद अगर रिजल्ट 0 है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। तो अगर वो फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। तो कंसेप्ट वेरी सिंपल है, सबने इजीली समझ लिया कि ओके ये लाप्लास इक्वेशन होती है, इसको सेटिस्फाई करना है, यानी हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। अब मैंने फॉर एग्जांपल में u के लिए लिख दिया है, अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल में v है तो यही लाप्लास इक्वेशन बन जाएगी v के लिए डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, बट मीनिंग क्या कह रहा है, वो मीनिंग ये कह रहा है कि आपने लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। अगर वो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। तो इस पर बेसिक थ्योरम क्रिएट हुई जिसमें प्री डिफाइंड, जो आपने पीछे टॉपिक समझा एनालिटिक फंक्शन। तो थ्योरम का स्टेटमेंट जरा सुनिए और समझिए। इफ एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, सभी जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर होता है एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है, इफ एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, देन u and v आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। तो अगर आपने पिछला टॉपिक यूज करते हुए fz को अगर एनालिटिक प्रूफ कर दिया तो u और v जो उसमें प्रेजेंट हैं वो ऑलरेडी हार्मोनिक हो गए, ये वो थ्योरम कहना चाहती है। तो जरूरी नहीं है कि लाप्लास इक्वेशन के लिए ये प्रोसेस लगाओ भी। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है कि हम या तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें या हम फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ कर दें। एनालिटिक के लिए क्या करना होगा, सी आर इक्वेशन फाइंड करनी होगी, यानी डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू है डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के। अगर ये बराबर है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हुए और फंक्शन एनालिटिक हो गया। यही प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में लिया है। तो फिलहाल इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं कि प्रूफ में हमने क्या क्या फॉलो अप किया।
तो हम जैसा न्यूमेरिकल कह रहा है कि अगर एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन है, तो हमने मान लिया कि लेट एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। तो जब ये एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो हमने लिख दिया देन वी हैव सी आर इक्वेशन आर दिस वन, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान दिया। और ये मैंने आपको लिखकर बता दिया कि ये है सी आर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। उसके बाद इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स है, और इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं डेल यू बाई डेल वाई है। तो मैं इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे मिल जाएगा डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ गई डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक, ऐसे ही इक्वेशन 2 को मैंने पार्शली डिफरेंशिएट किया, लेकिन इसको किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मुझे मिला डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अब ये 3 और 4 का लेफ्ट साइड अगर आप देखें, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर है, डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर है, और हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन कह रही है कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दीजिए, यानी दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने एडिंग किया 3 एंड 4, तो लेफ्ट साइड में तो मिला डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। राइट साइड में मिला दिस फॉर्म, यानी डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वी ओवर डेल वाई डेल एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैथ 1 के अंदर आप सभी जानते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स, यही मैंने लिखा है, सभी जानते हैं इन जनरल ये होता है बराबर। तो जब ये बराबर होता है तो डेल टू वी ओवर डेल वाई डेल एक्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल वाई, जब दोनों बराबर है तो। और जैसे ये दोनों बराबर हुए तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो लाप्लास इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो गई। सिमिलरली इसको v के लिए भी कर सकते हो, खाली u नहीं v के लिए। तो v के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कंसिडर करूंगा, इसको, यानी इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट अगर मैं कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y, अगर इसको मैं कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट पार्शियल, तो मुझे मिलेगा क्या, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर। सेम ऐसे ही सेकंड को कर दूं मैं डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिलेगा, ये माइनस इधर ले जाऊंगा मैं इसको, तो माइनस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसको 3 मानो, इसको 4 मानो, दोनों को ऐड कर दो, तो ये 0 हो जाएंगे कटकर, और यहां आ जाएगा डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्योंकि एफ जेड के अंदर u और v फंक्शन है x और y के, और एफ जेड एनालिटिक है, तो u और v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन, ये हमने दोनों को ही प्रूव कर दिया। ठीक, तो मैंने यहां लिख दिया सिमिलरली, जब जैसे ये u के लिए प्रूफ हुआ, ऐसे ही हम v के लिए भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देयरफॉर both u and v are harmonic function, और such function u and v are called conjugate harmonic function if u plus iv is also analytic function। तो ये क्लियर हो गया कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो u और v भी, यानी उसकी कॉन्जुगेट फॉर्म u और v भी हार्मोनिक फंक्शन होंगे। ये इस थ्योरम ने प्रूफ कर दिया। तो आप किसी फंक्शन को हार्मोनिक प्रूफ 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, अगर एनालिटिक आपको करना आता है तो आप एनालिटिक करिए फंक्शन को प्रूफ, एनालिटिक जैसे प्रूफ होगा तो वो ऑटोमेटिकली हार्मोनिक हो जाएगा इस थ्योरम की हेल्प से। डन। और अगर आप CR इक्वेशन के यूज से नहीं करना चाहते तो सीधा सिंपल है, जो फंक्शन आपको दिया गया है उसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 2 टाइम डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, और दोनों को जोड़ दीजिए। रिजल्ट अगर 0 आता है तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई है, और आप कह सकते हो फंक्शन इज हार्मोनिक। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए कैसे किसी फंक्शन को हार्मोनिक प्रूफ करना है। तो इट इज वेरी इजी, और बहुत छोटे टर्म में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब न्यूमेरिकल में आओगे तो जरा आप समझना, 2 टाइम इन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2 टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और फंक्शन उतना ही टिपिकल होता है डिफरेंशिएशन में अगर उसकी टर्म ज्यादा हो
या वो फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो सवाल आप समझ लीजिए, फंक्शन अगर हार्मोनिक प्रूफ होने के लिए आ रहा है तो वर्किंग प्रोसेस टू सॉल्व द गिवन फंक्शन इनटू हार्मोनिक इज वेरी सिंपल, बट इन न्यूमेरिकल प्रोसेस डिफरेंशिएशन इज नॉट ए सिंपल फॉर्म। अगर फंक्शन टिपिकल बना दिया तो डेफिनेटली डिफरेंशिएशन भी टिपिकल होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो केयरफुली डिफरेंशिएशन करें। इस पॉइंट के लिए मैंने सारा डिस्कशन किया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं। तो ऑर्थोगोनल कर्व्स से मेरा मतलब क्या है, क्या सेंस है कि एफ जेड के अंदर u प्लस आई वी, जहां u और v ये आपको पता है आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, ये होते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने ये सब बताया है। तो जब u और v फंक्शन है x के, तो इन u और v से दो कर्व बनाए जा सकते हैं, यानी फंक्शन तो एक ही है, उसके अंदर u और v है, तो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन से आप दो कर्व बना सकते हो, एक u के लिए और एक v के लिए, क्योंकि u के अंदर भी xy है और v के अंदर भी xy है। तो डेफिनेशन कहती है टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। दो कर्व, यानी एक कर्व तो बना u पर, एक कर्व है u पर और सेकंड कर्व है v पर। तो ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल एक दूसरे के तब कहलाएंगे व्हेन दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, जब वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें, एट ईच ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने। तो इसको कैसे पहचानें, कैसे निकालें कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर एक दूसरे को। तो उस ऑर्थोगोनैलिटी को कैसे फाइंड करें, तो ऑर्थोगोनैलिटी को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप, उन कर्व्स का स्लोप। तो कर्व एक तो बना है u से और एक बना है v से, तो एक स्लोप u से निकलेगा, एक स्लोप v से निकलेगा। स्लोप को आपने m1 और m2 से डिफाइन कर दिया, राइट। ये m1 स्लोप है u के लिए और m2 स्लोप है v के लिए। तो m1 और m2 की वैल्यू फाइंड की किसकी हेल्प से, dy बाई dx, क्योंकि dy बाई dx क्या है, स्लोप। और ये dy बाई dx कैसे निकलेगा, ये भी टॉपिक आपने समझा है मैथमेटिक्स 1 में टोटल डिफरेंशिएशन में। वहां dy बाई dx आपको बताया है पार्शियल डिफरेंशिएशन से dy बाई dx डायरेक्ट निकल सकता है अगर आपके पास u कोई फंक्शन है x और y का, या v कोई फंक्शन है x और y का। तो dy अपॉन dx वहां फॉर्मेशन था माइनस डेल यू बाई डेल एक्स अपॉन डेल यू बाई डेल वाई। तो u का स्लोप इस फॉर्मेशन से आपने फाइंड किया m1। सेम ऐसे ही m2 है v का स्लोप, और v में भी दो फंक्शन है, दो वेरिएबल हैं x और y, तो इससे भी dy बाई dx निकलेगा और उसका फॉर्मेशन टोटल डेरिवेटिव से मिला माइनस डेल v ओवर डेल एक्स अपॉन डेल v ओवर डेल वाई, राइट। तो इन चार डेरिवेटिव को निकाला सबसे पहले आपने किसी फंक्शन से u और v से, और इन चार डेरिवेटिव से फाइंड की m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू। जब ये स्लोप मिल जाए तो ये ऑर्थोगोनल टू कर्व्स तब करेंगे जब इन स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर हो, यानी m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो न्यूमेरिकल में ये निकालना आसान है, ये टॉपिक आसान है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में। ये ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। दो आपको कर्व दे दिए जाएंगे, दो फंक्शन u और v के दे दिए जाएंगे और कहेगा आपसे कि प्रूफ कीजिए कि ये ऑर्थोगोनल है। तो उसमें आपको क्या करना है, u वाले कर्व से m1 निकालना है, यानी dy बाई dx ये फाइंड करना है, डेल u बाई डेल एक्स निकालिए, डेल u बाई डेल वाई निकालिए, माइनस करके अपॉन में रख दीजिए। ऐसे ही दूसरा फंक्शन होगा, उसको v मानिए, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में, और उसको इस फॉर्मेशन में रख के m2 निकाल दीजिए। m1 m2 जो निकल कर आए उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वो रिजल्ट -1 आ रहा है तो आप कहेंगे दे आर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। अगर वो नहीं आ रहा है -1 के बराबर तो आप कहेंगे दे आर नॉट इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। अब जहां तक है मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया आप सभी को। तो ये 2 मेन टॉपिक आज की इस वीडियो के पार्ट हैं, बाकी न्यूमेरिकल सेक्शन है। तो मैं न्यूमेरिकल पर जाऊं, एक बार रिवीजन कर देता हूं।
कि हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी सवाल एक डेफिनेशन से सॉल्व किया जा सकता है, जो ये 2 लाइन की डेफिनेशन है। और दूसरा पार्ट कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, एफ जेड अगर एनालिटिक है, तो उसके अंदर प्रेजेंट यू और वी ये दोनों हार्मोनिक फंक्शन होंगे। तो हम दूसरा मेथड ये भी समझ लेते हैं कि एनालिटिक प्रूफ करने के बाद यू और वी हार्मोनिक ऑटोमेटिक हो गए। तो दूसरा तरीका है कि हम एनालिटिक प्रूफ करें और ये लिख दें कि दे आर एनालिटिक फंक्शन है, या एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, हेंस यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद ऑर्थोगोनल कर्व बताया, जिसमें इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली का मतलब है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, वेयर m1 इज द स्लोप of the curve given by u and m2 is the slope of the given curve by the given curve v से जो आपका बना है, राइट। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल सेक्शन पर। तो मैंने 3 सवाल, क्योंकि डिफर ज़्यादा कुछ है नहीं, तो 3 न्यूमेरिकल मैंने कुछ अच्छे से छांटे हैं, एग्जामिनेशन में आए हुए न्यूमेरिकल हैं। इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। जो भी न्यूमेरिकल मैं खुद करता हूं या होमवर्क के लिए देता हूं, इन न्यूमेरिकल्स को अपने हाथ से जरूर सॉल्व करें। एक बार कम से कम इन न्यूमेरिकल्स को अपने हाथ से जरूर सॉल्व करें। तो 3 सवाल मैंने लिए हैं और 2 सवाल आपको दिए हैं। तो इसमें मुझे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हार्मोनिक प्रूफ करना है अगर, तो आपने ये देखा दिया कौन सा फंक्शन है, यू दिया है। दोनों ही सवालों में आपको प्रूफ करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दोनों ही सवालों में ये प्रूफ करना है आपको, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 आता है तो आप कहेंगे हार्मोनिक, अगर ये 0 नहीं आता है तो आप कहेंगे नॉट हार्मोनिक। तो सवाल तो सिर्फ इतना है। तो ऐसा कोई टिपिकल फॉर्म नहीं है जिसमें मुझे आंसर देने की जरूरत पड़ेगी इसका आंसर ये आ रहा है। तो इजीली ये आप सब लोग कर लेंगे, इसलिए मैंने आंसर मेंशन नहीं किया, जस्ट प्रैक्टिस कर लें इसकी। ये 3 सवाल, इनको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे आपको इनको करना होगा। तो पहला सवाल है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। शो दैट द फंक्शन u इक्वल्स टू हाफ ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक फंक्शन। तो u दिया गया है हमें हाफ ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Solution of first, given u equals to half of log x square plus y square। एक बार देख लेते हैं, सवाल यही है, ठीक। इसको हार्मोनिक प्रूफ करना है, तो आपने इसको इक्वेशन 1 माना। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शली विद रेस्पेक्ट टू x। पहले x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं इसको। तो डेल यू बाय डेल एक्स ये निकल कर आया हाफ लॉग का, आपने डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद वैल्यू का किया आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आया 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिला x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मिली डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू, ठीक। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो लेफ्ट में तो आया डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और राइट में एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, जो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेशन लग गया। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर ही रहे। सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई होकर मिला वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल रही है दिस वन, ठीक। अब आपने फिर दोबारा इक्वेशन 1 पर गए। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शली
विद रेस्पेक्ट टू y। इस बार y के रेस्पेक्ट में किया तो मिला डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू हाफ एज इट इज लॉग का वही होता है 1/x² प्लस y²। और इस बार y के रेस्पेक्ट में वैल्यू का करोगे तो आएगा 2y, 2 से फिर 2 कैंसिल, आपके पास बचा y/x² प्लस y²। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली, अगेन डिफरेंशिएट पार्शली with respect to y, we get लेफ्ट में आया डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और राइट में इस बार फंक्शन में न्यूमिनेटर में भी y है और डिनोमिनेटर में भी है, तो वही फॉर्मेशन अप्लाई किया। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक, इसको सिंप्लीफाई किया, x² प्लस y² माइनस 2y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। इस बार मिला आपको x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ठीक, इस बार आपको वैल्यू मिली है डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की है, तो इसको मानिए 3, अगर कितनी है 1 मानिए, इसको मानिए 2, इक्वेशन नंबर 2, और इसको मानिए इक्वेशन नंबर 3, और इन दोनों को जोड़ दीजिए। एडिंग इक्वेशन 2 and 3, 2 and 3 वी गेट, लेफ्ट में तो मिला डेल टू यू अपॉन डेल x² प्लस डेल टू यू अपॉन डेल y², और राइट में है y² माइनस x² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर प्लस x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। राइट, एलशियम सेम कॉमन ले लो, चाहो तो चाहे एलशियम ले लो, y² माइनस x² प्लस x² माइनस y² कैंसिल, दैट इज 0। डेल टू यू अपॉन डेल x² प्लस डेल टू यू अपॉन डेल y² इज इक्वल टू 0। तो आपको क्लियर दिख रहा है लाप्लास इक्वेशन, देयरफॉर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड। और जैसे ही लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई तो फंक्शन क्या हो गया, हेंस u जो दिया गया फंक्शन था इज हार्मोनिक फंक्शन। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि न्यूमेरिकल के सॉल्व करने के कंसेप्ट या वर्किंग रूल में तो सिंप्लिसिटी है, बहुत सिंपल है, लेकिन जब इसको सॉल्व करने पर आप आएंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन करना, फिर उसको फर्दर डिफरेंशिएशन करना, फिर दूसरे विद रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन 2 बार करना, ये टिपिकल होता चला जाएगा। तो ये देखिए एक सिंपल सवाल था हाफ लॉग x² प्लस y², लेकिन जब सेकेंड टाइम करने पर आए तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेशन आ गया। ये और भी टिपिकल हो जाएगा अगर कुछ और वैल्यू इसमें आ जाए, पावर बढ़ जाए, फ्रैक्शनल पावर आ जाए, तो ये उतना ही टिपिकल होता चला जाएगा। और जब टिपिकल होता चला जाएगा तो वहां प्लस माइनस या वैल्यू के किसी भी छोटी मोटी टर्म की अगर मिस्टेक हो गई तो ये 0 नहीं बनेगा, और 0 नहीं बना तो आप लिख देंगे लाप्लास इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, हेंस द फंक्शन इज नॉट हार्मोनिक, जबकि वो हार्मोनिक है। तो केयरफुली कैलकुलेशन करें, मीनिंग ये है मेरा कहने का। अब आते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ, उसको रीड करिए। प्रूव दैट u इक्वल्स टू x² माइनस y², v इक्वल्स टू y² अपॉन x² प्लस y² आर हार्मोनिक फंक्शन। ये हार्मोनिक फंक्शन है, ये प्रूव कीजिए, बट आर नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट। दोनों चीजों को समझिए। अब मैं आपको ऊपर लेकर जा रहा हूं, इस लाइन को पढ़िए। अगर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप कह रहे हैं u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन, और ऐसे फंक्शन को कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन बोला जाता है जब u प्लस आई भी एनालिटिक हो। तो 2 बातें समझ में आ रही हैं कि अगर हमने एनालिटिक प्रूफ कर दिया तो हम कहेंगे कि u और v बोथ आर कॉन्जुगेट हार्मोनिक,
और अगर हमने लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया तो हम कहेंगे u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। तो ये निकल कर आया कि लाप्लास इक्वेशन अगर सेटिस्फाई है तो हम कहेंगे u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन। ठीक। और अगर हमने CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया तो हम कहेंगे u एंड v आर कॉन्जुगेट हार्मोनिक। अब इन दोनों पॉइंट को समझते हुए अपने सवाल पर आ जाओ। तो हमें हार्मोनिक प्रूफ करना है तो हम लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे दोनों पर, और अगर हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट देखना है कि ये नहीं है तो हम लाप्लास CR इक्वेशन देखेंगे। तो इसमें दोनों रोल प्ले करेंगे। तो सोल्यूशन ऑफ सेकंड लेते हैं। अब सोल्यूशन ऑफ 2 इसको समझते हैं। वी हैव u equals to x square minus y square and v equals to y upon x square plus y square। तो पहला टारगेट क्या है, मैं इनको लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करूं। ये मेरा पहला टारगेट है कि मैं u को और v को अलग अलग लाप्लास इक्वेशन इनकी बनाऊं और उसको सेटिस्फाई करूं। तो पहला पार्ट न्यूमेरिकल का प्रूफ हो पाए कि दे आर हार्मोनिक फंक्शन। पहले हम इसको लेते हैं। तो हमने क्या फाइंड किया, इसको दिया इक्वेशन 1, इसको दिया इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शली with respect to x and y, we get। तो जब मैंने निकाला del u by del x वो निकल कर आया 2x। जब मैंने निकाला del u by del y वो निकल कर आया -2y। ठीक। फिर उसके बाद मैंने फर्दर डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो del 2 u अपॉन del x स्क्वायर की वैल्यू मिली 2 एंड del 2 u अपॉन del y स्क्वायर की वैल्यू मिली -2। ठीक। तो ये मान लीजिए थर्ड है, ये मान लीजिए फोर्थ है। और जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे आप, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो आपको क्या मिला, del 2 u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 - 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई। और जब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई है, हेंस u जो दिया गया सवाल है u ऑफ एक्स वाई इज हार्मोनिक फंक्शन। u प्रूफ हो गया हार्मोनिक। तो जो प्रोसेस अभी u में लगाया है अब प्रोसेस v में लगाइए। तो v है हमारे पास y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ वी हैव v इक्वल्स टू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन है। इसको डिफरेंशिएट किया पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, वी गेट डेल v अपॉन डेल x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऊपर x नहीं है, सिर्फ नीचे x है। तो y पार्शली कर रहे हैं तो y हो गया कांस्टेंट। तो पहले इस टर्म को न्यूमरेटर में ले गए तो पावर हो गई -1। तो ये आया -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर अंदर की वैल्यू का किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आया इंटू 2x। तो इसका रिजल्ट मिल गया -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मिला डेल v अपॉन डेल x। इसी फॉर्मेशन में आपने फाइंड किया डेल v अपॉन डेल y, इस बार y के रेस्पेक्ट में किया। तो y न्यूमिनेटर में भी है और y डिनोमिनेटर में भी है। तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेशन आ गया। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज
न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू। डन, इतना आपके पास है। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो, क्योंकि हमें तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। अगेन डिफरेंशिएट पार्शली with respect to x and y, we get, पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो x ऊपर भी है और x नीचे भी है। माइनस 2y को तो बाहर किया, फॉर्मेशन लगा दिया, क्योंकि y तो कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो डिनोमिनेटर का आया, पहले पावर का किया, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, ये आपके पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, तो कैसे करें, माइनस 2y, इसमें और इसमें न्यूमिनेटर में कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको बाहर निकाल दो। अंदर ब्रैकेट के बचेगा, पावर 1 हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां ये टर्म जा चुकी है माइनस का 4x स्क्वायर, राइट, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। डन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हुई, 3 आ गया, तो आपके पास टर्म आई माइनस 2y, एक्स ये माइनस का 4 है तो ये मिला आपको वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। ये है डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। सेम ऐसे ही अब y को पिक कीजिए और उसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, नाउ डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वही डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो आया माइनस 2y, देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। न्यूमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का होगा और फिर वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू y, वैल्यू का होगा। इस पूरे में से कॉमन क्लियर दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले तो इसको बाहर कीजिए। यहां ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और देख रहे हैं 2y भी कॉमन है, दिख रहा है ना 2y, ये भी कॉमन है, तो 2y भी बाहर निकाल देंगे हम। 2y भी कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसको भी बाहर कर दिया। तो यहां बचा अब सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में, और यहां बचा आपका ये टर्म पूरी जा चुकी है, यहां से यहां तक की टर्म ये पूरी कॉमन जा चुकी है, तो 2 के साथ माइनस में ही माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। इससे ये पावर 3 आ गई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है अब आपको माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर यानी माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2y स्क्वायर यानी प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। ठीक, यानी मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 2y वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। ये है डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक, तो मैं 3 4 ले चुका हूँ, इसको मान लिया आपने 5 और इसको मान लिया आपने 6।
एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो आपको मिला डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2y वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 प्लस 2y वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। तो आप देख रहे हैं ये माइनस की टर्म है और ये प्लस की टर्म है, कैंसिल हो गई, रिजल्ट इज 0। तो क्या कहा आपने, जैसे ये 0 मिला तो आपने क्या कहा, आपने कहा देयरफॉर लाप्लास इक्वेशन, ये इन टर्म्स ऑफ वी, लाप्लास इक्वेशन ऑफ द फंक्शन वी है, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड। और जैसे ही लाप्लास सेटिस्फाई होती है तो वो फंक्शन हेंस v ऑफ एक्स वाई इज हार्मोनिक फंक्शन। तो हमने यहां से u और v को अलग अलग सेपरेटली हार्मोनिक कर दिया, ये था पहला पार्ट, u और v को हार्मोनिक प्रूफ करना। अब हमें ये बताना है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी होगा। तो अब इस पार्ट के प्रूफ की तरफ चलते हैं कि क्या लाप्लास इक्वेशन के बाद क्या CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने CR इक्वेशन देखा। नाउ वी हैव डेल यू अपॉन डेल एक्स, देखते हैं वैल्यू कितनी है ऊपर जो हमने प्रूफ किया है, डेल यू अपॉन डेल एक्स 2x, डेल यू अपॉन डेल वाई -2y। ऐसे ही डेल v अपॉन डेल एक्स -2y वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। और नहीं, ये तो 2 की वैल्यू गलत लिख दी, डेल v अपॉन डेल एक्स, ये है डेल v अपॉन डेल एक्स -2xy अपॉन -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, इसको भी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्लियरली नाउ ये तो हमने लिख लिया जो हमने निकाला है सिंगल डेरिवेटिव। CR इक्वेशन क्या होती हैं, वो होती हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये होती हैं CR इक्वेशन। अब इन CR इक्वेशन में जब जो डेरिवेटिव जिसके बराबर है, जब आपने वो चेक किया, देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल वी अपॉन माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, राइट। तो CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई। जब CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है तो हम ये कहेंगे कि FZ, देयरफॉर FZ इज नॉट एनालिटिक। और जब ये नॉट एनालिटिक फंक्शन हुआ, हेंस U एंड V आर नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट हार्मोनिक। तो यही सवाल की लैंग्वेज थी। अगर आप सवाल को पढ़ें दोबारा से, ये देखिए इतने लेंदी हो जाते हैं सवाल।
तो मैंने खुद जानबूझकर वो स्पेशल न्यूमेरिकल उठाए जो कि लेंदी भी हैं और मिस्टेक होने के चांसेस भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि प्रूफ करो u और v दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन है, हमने कर दिया प्रूफ, बट आर नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं है, राइट। ये हमने दूसरे का प्रूफ किया। तीसरा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, केयरफुली समझना। पहले लैंग्वेज को समझिए, फिर न्यूमेरिकल को समझना। इफ u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन इन ए रीजन R। अब ये दिया गया यदि u और v दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन है किसी रीजन R में, तो प्रूव कीजिए कि ये फंक्शन, अब ये फंक्शन है डेरिवेटिव फॉर्म में, इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z इक्वल्स टू x प्लस i। यानी इसको हमें एनालिटिक प्रूफ करना है, और एनालिटिक प्रूफ करने का मतलब है CR इक्वेशन इस फंक्शन पर सेटिस्फाई कर रही है। अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तब आप कहेंगे कि ओके दिस फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन। तो तीसरे सवाल को अब हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके सोल्यूशन को देखिए जी। नंबर 3, सोल्यूशन ऑफ 3। सोल्यूशन ऑफ 3 में हमें जो दिया गया है, सबसे पहले हमने वो लिखा, सिंस u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन। ये दिया गया है हमें किसी रीजन R में। R के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर जब दोनों ही हार्मोनिक हैं तो डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा जब हार्मोनिक है तो। और ऐसे ही v भी हार्मोनिक है तो v की भी लाप्लास इक्वेशन होगी, ये भी सेटिस्फाई करेगी। इसको दे दीजिए 1, इसको दे दीजिए 2। यानी फंक्शन हार्मोनिक है तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। उन दोनों की लाप्लास इक्वेशन हमें गिवन हो गई। अब हमने लेट किया कैपिटल एफ जेड इक्वल्स टू आर प्लस आई एस, अपनी तरफ से लेट किया। क्यों लेट किया? क्योंकि अब मैं न्यूमेरिकल के फंक्शन पर आ रहा हूं कि न्यूमेरिकल का फंक्शन जो दिया गया है आपको, वो दिया गया है डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। ये आपको फंक्शन दिया गया है जिसको वो पूछ रहा है कि ये एनालिटिक है या नहीं। तो मैंने इस पूरे फंक्शन को माना आर प्लस आई एस, क्योंकि यू और वी आ चुके हैं पहले, तो इसको मैंने माना आर प्लस आई एस और ये बराबर है एफ जेड के। तो मुझे इस एफ जेड को एनालिटिक प्रूफ करना है। ठीक, अब एनालिटिक के लिए मुझे सी आर इक्वेशन चाहिए, तो मैंने वेयर करके लिखा। सी आर इक्वेशन अब किस में बनेंगी? वेयर आर इक्वल्स टू फंक्शन है डेल यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक, और एस किसका फंक्शन है? एस इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। डन। अब आर को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और ऐसे ही एस को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो आपने लिखा डिफरेंशिएट, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। ऊपर 1 2 आ चुके हैं तो इसको 3 और इसको 4। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 and 4 partially with respect to x and y, we get। तो सबसे पहले निकाला डेल आर अपॉन डेल एक्स, यानी इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हुआ x के रिस्पेक्ट में। सेम ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स। ये आपको मिल गया। इसको मान लिया आपने 5 और ये हो गया 6। ठीक, ऐसे ही s को किया डेल एस ओवर डेल एक्स, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में,
डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और डेल एस ओवर डेल वाई किया वाई के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिला डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसको दिया 5 और 6, इसको दे दो 7 और 8। ठीक। नाउ putting the value of del 2 u upon del x square, del 2 u over del x square from 1 to 7, from 1 to 7, यानी एक से, इस एक से डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू को उठाइए और इस वैल्यू को उठाकर कहाँ पेस्ट कर दीजिए, 7 में, इसमें। तो 7 क्या हुआ, तो फ्रॉम 7 जब हमने देखा, फ्रॉम 7 डेल एस ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये आपको मिला। इसको कह दीजिए 9। ऐसे ही अब डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर यानी 8 में पुट करना है हमें। तो सेकंड से अगेन पुटिंग the value of del 2 v upon del y square from second to 8। सेकंड में जाइए, ये सेकंड है, इस सेकंड से डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आई माइनस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को उठाकर पुट कर दीजिए 8 में, और 8 है ये। तो आपको क्या मिला, फ्रॉम 8 डेल एस ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल टू कितना आया था, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये पुटिंग क्यों की हमने, हमें सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। ये बराबर होना चाहिए इसके और ये बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ इसके, यही तो है फॉर्मेशन। तो जब हम इसकी वैल्यू देखते हैं तो भाई इस डेल आर ओवर डेल एक्स में आ रहा है डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और डेल एस ओवर डेल वाई में आ रहा है डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो हमें या तो इसमें से वैल्यू उठाओ या इसमें से उठाओ, किसी एक वैल्यू को तो उठाना पड़ेगा। तो हमने डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से उठाई और उस वैल्यू को इसमें डाला, तो ये कन्वर्ट होकर आपको ये मिल गई। तो अब डेल एस ओवर डेल वाई बराबर है डेल आर ओवर डेल एक्स के। सेम ऐसे ही इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर आ रहा है, जबकि यहाँ पर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर है। तो जो हमने हार्मोनिक प्रूफ किया यू और वी को, हमने वहाँ से इनकी वैल्यू को उठाया और इनको रिप्लेस कर दिया, ये बन गई 10। तो अब अगर आप 5, 6 और 9 और 10 इनको देखें, यानी फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 5, 6, 9, 10 we have del r over del x is equal to del s over del y and del r over del y is equal to minus of del s over del x। मिल गया ये वैल्यू, आप देख सकते हो ऊपर इन सारी वैल्यूज को और 10 इन सबको इंक्लूड करके। तो क्या मिला यहाँ से, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई। देयरफॉर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, और जैसे ही ये सेटिस्फाई हुई हेंस फंक्शन यानी एफ जेड इज एनालिटिक।
तो हमने इस तरीके से 3 अच्छे सवालों को समझते हुए सॉल्व किया, जिसमें एक को एनालिटिक प्रूफ करना था हार्मोनिक की हेल्प से, दूसरे सवाल में हार्मोनिक प्रूफ अलग करना है और हार्मोनिक कॉन्जुगेट अलग दिखाना है कि वो है या नहीं, और पहला सवाल मैंने लिया सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक प्रूफ करने का। तो इस तरीके से हमने इन 3 सवालों को सॉल्व किया। ये 2 सवाल आपको करने के लिए दिए हैं, दोनों में ही u दिया गया है। del टू यू ओवर del एक्स स्क्वायर निकालिए दोनों का, del टू यू ओवर del वाई स्क्वायर निकालिए दोनों का, दोनों को ऐड कीजिए और वो 0 आना चाहिए। अगर वो 0 है तो हार्मोनिक है, अगर वो 0 नहीं है तो नॉट हार्मोनिक है। तो इस फॉर्मेशन, इस कंसेप्ट और इनके न्यूमेरिकल के साथ ये वीडियो मैं फिनिश कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम था हार्मोनिक फंक्शन एंड ऑर्थोगोनल कर्व्स। थैंक यू।